सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो आज के द हिंदू में एक रेलवे लिंक वाला आ गया होगा। अगर आप लोगों ने न्यूज़ देख लिया होगा अभी तक, डेट इज़ परफेक्टली फाइन। अगर देखा होगा तो वो हम लोगों ने कल ही कवर कर लिया था। तो ये बेनिफिट होता है इस द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का। अगर आप हमारे साथ डेली जुड़े रहते हैं तो ये बेनिफिट रहता है कि आप एक दिन तो एटलीस्ट चलो बच गया, एक न्यूज़ तो बच ही गया कम से कम। चलो कुछ नहीं बचा तो एक तो बचा, है ना। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि डेली अपडेट रखोगे तो बेनिफिट रहेगा आपके एग्जाम में। कहीं ना कहीं देखो, एक होती है, एक डेली मेमोरी होती है, बैक ऑफ द माइंड। अगर आप कुछ बराबर देखते हो ना, कुछ चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एग्जाम में एकदम रैंडम आता है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट आउट। क्योंकि आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा एज सच, बट डेली चीज़ों को जब देखोगे ना तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ग्रास्प कर लेता है माइंड। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा न्यूज़ को देखा करो। देखते हैं आज की न्यूज़ में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें एस्पेक्ट्स में इंपॉर्टेंट हैं। एक सबसे पहला न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे लॉ ऑन सेडिशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं खुद के अगेंस्ट जाता हुआ दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट फिर से, जस्ट लाइक दी एनजेक। इसमें हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है और किस एस्पेक्ट से इस न्यूज़ को लाया गया है। दूसरा न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी बिगिंस स्पेशल 11-day रिचुअल बिफोर ओपनिंग ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या। बहुत लोगों ने, मेरा ऐसा गट फीलिंग इंट्यूशन ऐसा बता रहा है कि बहुत लोग इसे इस तरीके से छोड़ेंगे, यार ये पॉलिटिकल है यार, क्या करें, ये रिलीजियस है, हमारे एग्जाम में तो आता नहीं। व्हेन यू रीड इन द डिटेल एस्पेक्ट ऑफ दिस न्यूज़, ये आर्ट एंड कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड थर्ड एस्पेक्ट इज जापान लॉन्चेस द स्पाई सैटेलाइट टू मॉनिटर नेबरहुड, दैट इज द नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो जापान के सैटेलाइट का नाम भी देखेंगे और थोड़ा बहुत जापान का इमेजिंग भी करेंगे, मैपिंग करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि जो जापान में अर्थक्वेक आया है उससे भी कैसे ये न्यूज़ रिलेट होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया है लॉ ऑन सिलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। बट पॉइंट पे जाने से पहले आपको ये बता दिया जाए कि लास्ट ईयर एक केस आया था रिगार्डिंग द अनूप बर्नवाल केस। अनूप बर्नवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि फॉर द ट्रांसपेरेंसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट थोड़ा अलग तरीके से होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इज अ 3-member बॉडी, दैट इज 2+1, 1 इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इज द इलेक्शन कमिश्नर। सब बराबर होते, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीजीआई, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड प्राइम मिनिस्टर ये सब मिलकर करेंगे, और कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर होगा, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का लीडर, वो करे, वो उसको कहा जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई, इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स ऑफ सर्विस टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली कौन सा एक्ट था, फिर हो जाएगा हवा। तो अब देखते, इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। सेक्शन 7 खुल के ये बताता है और उसमें अमेंडमेंट किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीजीआई, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड पीएम, ठीक है, ये 3 लोग मिलके चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। लेकिन सेक्शन 7 ऑफ दिस एक्ट क्या बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, मतलब इस दोनों चीजों को तो सेम रखा, इन्होंने इसको काट दिया। और यही पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो आप इसमें कुछ करिए। क्योंकि देखो, प्राइम मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कहीं ना कहीं दोनों का मत सेम होगा, दोनों का वोट सेम होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन का वत अलग हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ये 2:1 से दबेगा ये चीज़, या तो इसमें कुछ और रिफॉर्म्स किए जाए, इसकी नीड है। सेक्शन 8 ये बोलता है, अलाउज द सिलेक्शन कमिटी टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर एंड कंसीडर पर्संस अदर देन द सजेस्टेड बाय द सर्च कमिटी। तो सर्च कमिटी को एक पर्सन सजेस्ट करेगा, उस सर्च कमिटी के बेसिस पे ये तीनों डिसाइड करेंगे कि वो आदमी अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा या नहीं होगा। ये तो सेक्शन 7-8 की बात हो गई। लेकिन अभी जो करंट पिटीशन आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डाली गई कि सीजीआई को हटाना, नलीफाई कर दिया उस पर्टिकुलर ऑर्डर को। दैट वाज द ऑर्डर ऑफ अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 28 फेब को ये न्यूज़ आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हम लॉ पे स्टे नहीं लगाएंगे, क्योंकि लेजिस्लेचर पहले से ही लॉ लेके आ गया है, तो वी कैन नॉट पुट ए स्टे ऑन इट। आगे की बात बाद में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो रिफ्यूज कर दिया। कहीं ना कहीं कोर्ट अपने अगेंस्ट ही जाता दिख रहा है, बट मे बी इन फ्यूचर इसके ऊपर बड़ी बेंच बैठे और अगर मत बने तो इसका कुछ ना कुछ चेंज किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लें। इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, राइट टू वोट
कौन सा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फंडामेंटल राइट है, किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, तो आर्टिकल 326। तो बताइएगा राइट टू वोट कैसा राइट है, फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। वाइल दिस प्रोविजन एक्सपेक्टेशन ऑन द पार्लियामेंट टू ड्राफ्ट रेलेवेंट लॉ, और ये लॉ आया, ठीक है, अभी रिसेंटली आया ये लॉ, 2023 का एक्ट आया। 2023 में अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये प्रॉपर डिसाइड किया गया था कि सीजेआई प्राइम मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे या फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का जो भी लीडर होगा वो हेड करेगा इसको, और सर्च कमेटी के बेसिस पे डिसाइड होगा। बट ऐसा हुआ नहीं और गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया और कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जगह पे वो कैबिनेट मिनिस्टर लेके आ गए, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, इसमें और कोई दो राय नहीं है। बस थोड़ी बहुत बातें याद रखिए, एक्ट का नाम याद रखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में याद रखिए, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात भी की कि इट इज़ अ 3 मेंबर बॉडी। 1989 ऑनवर्ड्स इसको 3 मेंबर बॉडी बनाया गया था, ठीक है। और बाई 61st अमेंडमेंट 1989 जो वोटिंग एज है वो भी कम की गई, डेट इज फ्रॉम 21 ईयर्स ऑफ एज टू 18 ईयर्स ऑफ एज। ये रिक्वायर्ड फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द पॉलिटी पार्ट, चाहे वो CUET हो, चाहे वो CUET PG हो, चाहे वो MH सेट हो, चाहे स्लैट हो, चाहे आपका IIT KGP हो, तो कहीं से भी आप कुछ भी ले लो, इतना फैक्ट आपको इम्पॉर्टेंट है। और जिन बच्चों को ये एक इन्फॉर्मेशन है कि जिन्होंने तैयारी अभी स्टार्ट नहीं की है फिर अभी स्टार्ट की है या पीछे रह गए प्रिपरेशन में, इट्स कम्प्लीटली फाइन, होता है। you have time like around 50 months and we are just coming with a video series जिसमें आपको हर सब्जेक्ट को कवर करा जाएगा, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीके के सारे पार्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाया क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स। तो प्लीज़ बी इन टच विद अस। और एनी इन्फॉर्मेशन एक अलग से प्लेलिस्ट है आपके लिए जिसमें आप हर वीडियो को देख सकते हो। 8-8 घंटे की वीडियोस होगी जिसमें एक सब्जेक्ट को 8 घंटे टाइम दे करके कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है। इसके पीछे हमारी पूरी टीम उसके लिए लगी हुई है कि भाई अच्छे से कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस आपको मिले जो कि एग्जाम में ज़्यादा प्रोबेबल होगा। और सरप्राइजिंगली जो आपका लीगल अफेयर्स इंट्रोड्यूस किया उसके लिए एक अलग से सेशंस होंगे। तो प्लीज़ बी इन टच विद अस ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और जल्दी से जल्दी आप एग्जाम के पार्ट को कवर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, PM बिगिंस स्पेशल 11-day रिचुअल बिफोर ओपनिंग ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या। बहुत लोगों ने इस न्यूज़ को छोड़ा हो गया, अरे पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, नहीं यार, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 11-day रिचुअल, मोदी जी पंचवटी भी गए थे जहाँ पर राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने एक इम्पॉर्टेंट टाइम बिताया अपने वनवास का, उस चीज़ के बारे में भी भाई वो कर रहे हैं। बट एक 11-day रिचुअल वो फॉलो कर रहे हैं जो कि पतंजलि के योग फिलॉसफी में आता है। पतंजलि, याद रखिएगा नाम, ये योग फिलॉसफी पतंजलि ने दी थी और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। इट्स अ पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो ये 8 लिम्स ऑफ योगा है, इसमें 2 योगा को मोदी जी प्रैक्टिस करने वाले हैं। 8 लिम्स ऑफ योगा कौन कौन से हैं? यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ये 8 लिम्स ऑफ योगा है और इसके 2 लिम्स यमा और नियमा आपको पढ़ना है। यमा इज मोरल डिसिप्लिन एंड नियमा इज द ऑब्जर्वेंस। ये मोदी जी 11 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद वो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, ठीक है। यमा क्या है? इट इज द फर्स्ट लिम जो कि 5 एथिकल प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा के बारे में बात करता है। अहिंसा, ट्रूथफुलनेस, असत्य, ब्रह्मचार्य एंड अपारग्रह, ठीक है। नियमा का मतलब क्या होता है? क्लीनलीनेस इनसाइड आउटसाइड, मन की सफाई, तन की सफाई और बाहर की भी सफाई, है ना। दोनों तरीके से सफाई होनी चाहिए। केवल बाहर से सफाई करने से जिंदगी नहीं सुधरता, जब तक दिल साफ ना हो, मन साफ ना हो, कुछ फायदा नहीं है उसका, ठीक है। इंक्लूड शौचा और क्लीननेस इनसाइड एंड आउटसाइड, संतोषा दैट इज कंटेम्पटेंट, तपास, स्वाध्याय एंड ईश्वर परिनिधाना, द सरेंडर टू द डिवाइन हाई पावर, ठीक है। तो ईश्वर के आगे सरेंडर करना, खुद को समर्पित कर देना। तो ये 11 दिन तक मोदी जी ये प्रैक्टिस करेंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लासिक आर्ट एंड कल्चर, पतंजलि योग शास्त्र, ठीक है। योग फिलॉसफी की बात होती है तो इट इज़ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन इट। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, जापान लॉन्चेस स्पाई सैटेलाइट टू मॉनिटर द नेबरहुड। जापान ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है नेबरहुड। तो नेबरहुड को पहले जानते हैं, उसके बाद सैटेलाइट के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये रहा जापान, होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, ठीक है। ये 4 आइलैंड नेशंस हैं जापान के। आइलैंड कंट्री, वो जापान का पूरा एक आइलैंड से बना हुआ है, तो ये इसका पार्ट है। नॉर्थ कोरिया एंड जापान एंड सेपरेटेड बाई सी ऑफ जापान, या जापान सी भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे आप साउथ कोरिया मिल जाता है। ये जो आप देख रहे हो ये डॉटेड, दीज आर द क्यूरिल आइलैंड्स
जो कि जापान और रशिया के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है। नाउ अब बात करते हैं इस सैटेलाइट के बारे में। तो जापान ने एक रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया। रॉकेट का नाम क्या है? H2A रॉकेट, लॉन्च्ड बाय मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, फ्रॉम द तानेगाशिमा स्पेस सेंटर इन साउथ वेस्टर्न जापान, कैरिंग द ऑप्टिकल सैटेलाइट एज अ पार्ट ऑफ टोक्यो रिकॉनेसेंस एफर्ट टू रैपिडली बिल्ड अप इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी। तो जापान अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को और एनहांस करने के लिए ये जो इंटेलिजेंस सैटेलाइट है इनको लॉन्च कर रहा है। इसमें H2A रॉकेट बाय मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड फ्रॉम द निगाशिमा स्पेस सेंटर साउथ वेस्टर्न जापान, एंड इट इज एन ऑप्टिकल सैटेलाइट, इट इज एन ऑप्टिकल सैटेलाइट विच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट कैबिनेट सैटेलाइट इंटेलिजेंस सेंटर MHI ने डिक्लेयर भी किया है, मित्सुबिशी की जिसके बारे में बात हो रही थी, इट इज एन ऑप्टिकल 8 सैटेलाइट, ठीक है। H2A रॉकेट और सैटेलाइट का नाम क्या है? ऑप्टिकल 8 सैटेलाइट, ठीक है। उसमें नॉर्थ कोरिया पे जापान ने सैटेलाइट प्रोग्राम नॉर्थ कोरिया के बाद 1998 में स्टार्ट किया था, और अब हम यहाँ पर हैं कि जापान ऑप्टिकल 8 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है H2A रॉकेट से फॉर द इंटेलिजेंस और एडवांसमेंट ऑफ इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए, व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में 2 ही टॉपिक है आज, अ केस डायरी फॉर द इंडियन पुलिस, और दूसरा टॉपिक जो आप पढ़ चुके हो जो लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, कल के एनालिसिस में हम लोगों ने देखा था। सो आज के लिए इतना ही, और जो भी टॉपिक से ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा आज पढ़िए, क्योंकि आज कहानियाँ बहुत है न्यूज़पेपर में, तो उनको देखिए, न्यूज़ को एनालाइज करिए और याद करिए, क्योंकि एक पूरा वीक है आपके पास, पूरा वीक को रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीक से फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ और डेली एनालिसिस के साथ। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।